हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। मुझे देखते ही और मेरा आवाज़ सुनते ही मेरी जो बिटिया वानिका है वो स्माइल देना शुरू कर देती है और पूरी खुश हो जाती है। एक खुशी का ठिकाना नहीं है, देखो एकदम स्कर्ट पहनी है इसने और नए नए कपड़े पहन लिए हैं और मेरा मन कर रहा है कि इसको गोदी लेके खिला लूं, है ना। पर मुझे आज ऑफिस जाना है, बहुत दूर जाना है, ऑफिस में बहुत बड़ी ड्यूटी है, बहुत लेट हो जाऊंगा और बहुत सारा काम है बेटा, है ना। और मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ दोपहर को, है ना। फिर मैं सोचता हूँ जब भी करता हूँ अगर मेरी बारी का होती तो मैं वानी को खिला लेता। ये पूरा लाड करवाती है अपना। और देखो कितने बढ़िया बढ़िया स्माइल दे रही है मुझको। ऐसा मन कर रहा है कि सारा काम छोड़ के ऑफिस की छुट्टी ले लूँ और इसको वानी को वहीं पे खिला लूँ। ऐसा मन कर रहा है मेरा, सच में है। इतनी हंसते हंस के दिखाती रहती है मुझे ये। और मेरी माँ जो खिलाना चाहती है पीछे खड़ी है, उन पे जाती नहीं है। मेरे भाई है जो कोई मम्मी ना, तुम लेना, तुम ले लो जाने के लिए। अब आ चलेंगे। माँ की तरफ नहीं देखेगी, सिर्फ मुझे देखेगी, है ना। माँ पे ध्यान नहीं रहती है, सिर्फ मेरे पे ध्यान रहती है। मेरे पे ही माँ को कोई मतलब नहीं है, माँ बाहर में लेके जाती है ना, माँ सिर्फ बैठाती रहती है। सोनपरी बना दिया और जब कुछ खाना बना दे सोनी मिला दे धुला दी माँ ने, सब काम कर दिया और आएगी मेरे पे। और जब कुछ खाना पीना होता है ना इसको, जब माँ को याद करती है ये मम्मी कि को मुझे खिला दे। नहीं, माँ को भी खाती, माँ भी खिलाती है इसको चम्मच से, है ना। अब मैं हाथ से चम्मच पकड़ के खिलाती है। धमकारी आपको बहुत देर हो गया, बात बना ले तो रहेगी। तो चले जी, खैर ये तो ऐसे मेरा मन बहलाती रहेगी। बात बना रहे ले रहे नहीं, मुझे तो जाना ही है, धमका भी देगी आपको। थोड़ी देर खिला लेता हूँ जब ऐसी बात है, थोड़ा सा और लेट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, है ना। ये देखिए इनका लाड़ प्यार हो बस। और ये देखिए टाइम होने वाला है, 10 बजने वाले हैं ऑफिस जाने का टाइम। हाँ 10 बजे से मुझे पहले निकलना था, 9:30 बजे निकलना था और 15 मिनट लेट हो गया मैं। और बहुत दूर जाना है और फोन भी आ गया, भैया कब चल दिया, मैंने कहा चल दिया। शामली तो जाना है आपको, शामली यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर दूर आज चले जाते हैं 1 घंटे में। ये हाँ अब मेरे पास आएगी। वानिका सो रही है, सोते सोते भी है ना मुंह चलाती रहती है। और ये देखो नहीं करके ही है ना कम से कम 3-4 घंटे सो जाती है। और मैंने यहाँ पे पंखा लगा लिया है और जो हमारा नाज निकला था ना बुश वाला, एक कट्टा यहाँ पे रख लिया, तो इसको उड़ाना है, पंखा चला दिया। ये देखिए जी कितना सारा भूस निकल गया है, एक कट्टा नाज में से, और नाज अलग कर दिया मैंने और झाड़ू लगा करके यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, क्योंकि कुछ दिन धूप में पड़ा रहेगा ना, ठीक हो जाएगा, ये जानवर को खिलाने के लायक हो जाएगा। जैसे भैंस है, गाय है, पशु है जो हमारे किसी के भी पड़ोसी को दे देंगे। सारा का सारा नाच जो है मैंने धो करके यहाँ पे डाल दिया है चुन्नी के ऊपर ही, क्योंकि ज़्यादा तो था नहीं, 1-2 धड़ी ना आ जाए और बस सूख जाएगा शाम तक। मम्मी ये कह रहे हैं कि इसको उस पर डालते चारपाई पे जब थोड़ा पानी निकल जाएगा इसका अच्छे से, जब डाल दूँगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल इस पर फैला दिया है, चुन्नी भी सूख जाएगी, क्योंकि धरती इतनी गर्म हो रही ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही धरती इस टाइम। तो बस अभी ये भी काम निपट गया है और कन्नू आ जाएगा जैसे ही, जब भी कपड़े धोंगी, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म जो है वो भी धुल जाती है साथ के साथ में। फिर मुझे बार बार सर्फ और पानी वेस्ट नहीं करना पड़ता, एक बार जब सारे कपड़े इकट्ठे होकर धुल जाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वानिका की जो ब्लू स्कर्ट है ना बहुत ही अच्छी लगती है, प्यारी प्यारी सी लगती है। हाँ, और अभी मुझे आवाज़ लगा रही है कि मम्मा मुझे गोद में उठा लो। इसने है ना टॉयलेट कर दिया था, तो मैट और इसकी जो सूसू की कच्ची है ना वो निकाल दिए। हाँ बेटा, हाँ वानिका है, मम्मा बोल लग रो है, मत बोल लग रो है नहीं मम्मा, क्या कर ले हो? ओए गुस्सा, अब इसकी नींद उतरी। ओए चुप हो जाओ। कन्नू शायद आ गया, उसकी वैन आ गई है, रुकी थी अभी, और मैं देखने के लिए आई हूँ बाहर तक। तो मैंने देखा कि पिताजी पहले से ही चले गए हैं, आवाज़ लगा करके देखा ना पिताजी को, इसलिए के बारी बैठे हुए जिस साइड छाँव है ना, इधर की साइड पिताजी कन्नू का वेट कर रहे काफ़ी देर से। तो अक्षित बैठक में ले रहा है, मैं सोच रही थी कि अक्षित जा रहा होगा तो आज जाने की जरूरत ही पड़ेगी, तो मैंने देखा अक्षित की चप्पल निकल रही है, बैठक में ले रहा है वो। तो जिसकी ड्यूटी होती है वही करता है काम को अपनी। और नाज इधर खिसकवा दिया मम्मी ने, और मम्मी ने ये दोबारा से फैला दिया है। ये कह रही थी कि बस शाम तक ये सूख ही जाएगा। तो बहुत सारा नाज है, एक बार इसमें हाथ निकाल देती हूँ तो ठीक रहेगा। पिताजी ने कन्नू को उतार लिया।
आ ही गए हैं पिताजी लेकर के कन्नू को। ये स्टाइल। कमरे के अंदर आ गए इस वाले में। तो अभी है ना, हाँ मुझे आवाज़ लगा रही थी, मैं ना कन्नू के पास चली गई थी कन्नू को बुलाने के लिए। वो धूप में खेल रहा है और धूप में खेलने से मैं मना करती कि बहुत तेज धूप है, मम्मी भी बाहर आराम कर रही है। शाम का समय हो गया है और कन्नू ने है ना ये नाज जो है हमने पहले टंकी में से निकाल के रख रखा, ताकि हमें है ना उसमें टंकी में वो करके रख दिया था, दवाई लगा के रख दिया नाज की। तो ये सारा का सारा जो नाज है कन्नू ने मेरा एक जगह करवा दिया है और मेरे से है ना कुछ नीचे डल गया था, तो सारा का सारा कन्नू ने भरवा दिया। और वो नाज जो मैंने धो के रखा है थोड़ा सा, वो मैंने उस कट्टे में रख दिया, दूसरे उसमें। बेटा हाँ ये कूड़ा बाहर डाल दो। और झाड़ू भी लगा दी मेरे बच्चे ने, इतनी हेल्पिंग कर रहा है बहुत ही ज्यादा। और वानिका सोच रही है मैं हेल्प करूंगी मम्मा की, और कन्नू सोच रहा है मैं हेल्प करूंगा मम्मा की। तो ये पता नहीं कौन हेल्प कर रहे हैं, मेरा काम बढ़ा रहे हैं ये दोनों बच्चे। तो अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कन्नू मेरी हेल्प कर रहा है। जहाँ भी कूड़ा दिख रहा है बाहर फेंक रहा है उसको। जब आली चल हैंड वॉश करिए तो है ना। इसमें सुबह सुबह वानिका का सिर लग गया था इसमें। कूलर में लग गया था सिर। बस अब इतना आज हाथ में लग गई है। हाँ दीवार में आकर के टक्कर लगा दिया है, टक्कर मारी, बहुत जोर से टक्कर मारी। और इधर कन्नू है ना मेरा काम कराने के बाद बॉडी बना रहा, कभी ये पैर हटा रहा कभी वो पैर, और इसने है ना वॉकर की सहायता से है ना पिड्डा एक साइड कर दिया। पूरे 5 बज गए हैं, कन्नू के होमवर्क कराने का टाइम हो गया। और कन्नू ने इतनी सुंदर तय बनाई ना कपड़ों की, ये देखे कितनी सुंदर तय बनाई। और जो है ना खराब हो रही उसको एक साइड डाल रहा है, और सारे कपड़ों की तय बना दी है इसने अपने और वानिका के। बस मेरे मम्मी के कपड़े रह गए, पिताजी के, कन्नू के, पापा के, ये 3 जनों के कपड़े रह गए हैं। और नहीं तो सारे कपड़ों की तय बना दी। भाई साहब बढ़िया काम कर रहा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने है ना कन्नू का होमवर्क कराना शुरू किया ना, तो वो जा करके होमवर्क करता करता ही सो गया। मतलब दोपहर से तो मैं ज़बरदस्ती कर रही थी कि ये सो जाए, लेकिन थोड़ा सा है ना मैं सोचती हूँ कि स्कूल से आकर के बच्चों को आराम मिलना ही चाहिए। शाम का समय हो गया है, अब दिया भी जलाना है। और थोड़े से अब कन्नू के पापा भी आ गए थे, तो वानिका को लेकर के बाहर घूमने के लिए चले गए हैं। और अब आज बनानी है मुझे चटनी हरे पुदीने की। हरा पुदीना तोड़ करके ले आया है अक्षित, ये देखिए। और वानिका के लिए बनाई थी मैंने लौकी, और ये रहा पुदीना। कितना ताज़ा ताज़ा पुदीना है, क्योंकि पास पड़ोस में उग रहा है बहुत सारा, तो लेकर के आ गया है। इधर आ गया हूँ मैं ऑफिस से, और आते ही वानिका को छोड़ के गया था ऐसे ही गोद में, और आते सबसे पहले मेरी गोद में आ गई है। बहुत ही मुश्किल से नहाने के लिए दिया गया मुझे, अंदर नहाने भी नहीं जाने दे रही थी। और सबके सब इंतजार कर रहे हैं कि लेने के लिए बैठी है, माँ भी बैठी है और पिताजी बैठे हैं, और किसी के पास नहीं जा रही है, पापा के पास ही जाना। और हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कन्नू के ताऊजी आ जा, और ताऊजी आते ही उनको दे दे, क्योंकि मैं भी बहुत देर तक थक गया उसको लेते लेते, घुमाते घुमाते 3-4 चक्कर बाहर ही हटा लाया। मम्मी का सारा काम करवा दिया, बर्तन तक भी बारी आ गई है। देखा, अब मम्मी का नाम ले तो मम्मी को बात लगा दी। जब बर्तन सब साफ हो गए। हाँ जी, सब साफ हो गया। सब्जी बन गई। सब्जी बन गई। क्या बनाया आज? मेरी मनपसंद बना देगा चटनी। लौकी बनाई। लौकी आज बना दी फिर लौकी। वानिका के लिए लौकी, कन्नू के लिए लौकी, और आपने कहा था आपके लिए चटनी, और पिताजी की फेवरेट है चटनी। अच्छा, और ये वानिका इसको लेने का टाइम कब लगेगा? अब लग गया। हमारी वानिका को इतनी उचकी आ रही है, पता नहीं नन्ना याद कर रहे हैं, नन्नी याद कर रही है, मम्मा याद कर रहे हैं, मम्मी याद कर रही, या फिर ताऊजी याद कर रहे हैं इसके, है ना? कोई ना कोई तो याद कर ही रहा है। आजा, अरे जाएगी नहीं? आजा आजा आजा, आ गई नहीं? आ गई। हाँ खैर मम्मी पर तो चली जाती है। पता नहीं मेरी हड्डी में दर्द रहने लगा। मेरी सुबह सुबह है ना हड्डी नहीं रखी जाती पीछे से, यहाँ से ये वाली, यहाँ से वो टाइट रहती है, और दर्द है ना रखी नहीं जाती बिल्कुल भी। दर्द इतना है बेहिसाब। सुबह सुबह मतलब धीरे धीरे हड्डी रखती हूँ, पैर रखती हूँ, फिर है ना स्पीड सी बढ़ती है थोड़ी सी काम करने की, थोड़ी देर के बाद। तो तुम धीरे धीरे काम कर लो करो, ज़्यादा तेज रखने की जरूरत क्या पड़ रही है? और कन्नू तो अभी सोया है, मेरे आने के बाद ही सोया वो तो, है ना? तब तक तो जगी रहा था। 7-7 है ना? उसे पता लग गया पापा आएंगे होमवर्क कराएंगे, अच्छा सो ही जाऊँ ना। मैं उसको होमवर्क कराने लगी थी, होमवर्क करते करते ही सो गया वो। उसे होमवर्क करते करते नींद आती है, जैसे हमें याद करते करते नींद आती थी। जैसे आप पे गया है ना वो।
माँ और पिताजी बताएंगे। मम्मी मैं बचपन में कपड़े खाता था वो चप्पू जाता तो इसलिए वानी कभी चापती है पानी चप्पू है ना। मैं पढ़ाई नहीं करता था बचपन में, नहीं पढ़ते घर पढ़ता था तो कन्नू मतलब पढ़ता नहीं है तो वो कन्नू अपना स्कूल काम थे हाँ रोटी बाद में खा रहे पहले अपना स्कूल का काम कर रहे स्कूल का होमवर्क करते थे। सारे बाण भाई नहीं सब के सब हम ऐसे ही करते थे, ढूंढी भी है पर कन्नू ऐसे नहीं है यार। कन्नू कपड़े खाता तो मतलब मैं भी कपड़े खाता हूँ। हाँ चप्पू ज्यादा कपड़े दिखाते तो मेरी वाली आदत गई है कन्नू पे, कन्नू पर भी हमारी भी है ऐसी दोनों की मेरी आदत गई है। तीन लंबी सो जवानी के जब जाग चप्पू जाग तो खेलता भी बहुत हैं पर काम कर पिताजी सही बता रहे, मैं खेलता बहुत था तो इसलिए कन्नू भी बहुत खेलता है। कन्नू भी बहुत खेलता। काम तो करते अपना स्कूल का हाँ स्कूल का काम कर हमने तो कहा तू काम कर लो भाई तुम काम कर लो हमने काम बताया ही ना। मुझे काम नहीं बताया था स्कूल का। हाँ पिताजी तुम का मेरा होमवर्क करवाओ थे क्योंकि तुम तो होमवर्क करो नहीं थे है ना। बस कहते थे मैं चेक कर रहा हूँ चेक ना कर रहा हूँ, चल लेके बैठ रहता हूँ। नहीं मैं कहाँ गया था? बाहर गया था बाहर जाग रहे थे। तो मैं बाहर जाता रहता था इसलिए कन्नू और वानी का भी बाहर जाते रहते हैं है ना। मैं भी बाहर जाते रहता था तो तेरी वाणी को तेरे कन्नू खिलाने वाला है ना, इसे तुम्हें खिलाने वाला नहीं था कोई। वो दादी खिला लेती दादी खिलाती थी मेरी। दादी खिलाओ दादी अब जब बैठ कर खिलाना है कहीं खिला नहीं चलती अब अच्छा लेकर कहीं नहीं जाओ थे। और ये मैं भर कर रोटी ले जाग रही थी वहाँ भी सबका नाम रखे थे कच्चा पे सौ के अच्छा सबके भी मिला और रोटी दे देती उन्हें टुकड़ा सब बैंसों और रोटी दे गोबर उनके पाँव में निकाल लेती बिल्कुल साफ रखे थे। पानी जरा थी अच्छा कटी हुए डंगर मारते नहीं थे बिल्कुल भी। कभी भी उसका पानी जरा था आलू काट चलता हाँ तो जब रोटी खिलाती थी उनको जाके रोटी ले जाकर रोटी इसमें ले जाओ चलने में बैठ कर रोटी जेब में ले जाओ जमीला को तो देनी जमीला को दे। जमीला को दे जमीला को दे तो ले जाओ ना उसमें चलने वाले जेब में बैठ कर अब जेब में गिर के चलना था रोटी। अच्छा तो दादी की याद आ गई आज और पिताजी को भी अपनी माँ की याद आ गई है। माँ के बारे में जिक्र किया है और मैंने भी खूब देखा है दादी के साथ में, खूब खेला हूँ मैं। मुझे भी खूब खिलाया दादी ने, बहुत बाहर से सामान ला के देती थी मुझे है ना। अपने पल्ले में बांध के ले आती थी सामान, जो भी कोई बेचने वाला आता था और ला के आराम से बुला के दे देती थी। कभी मंजू को दे देती बड़ी बहन को है ना, सबको बांट देती थोड़ा थोड़ा।